हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राकिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो आपका फेज 11 2023 निकला हुआ है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए इसका डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कब तक फिल करना है, कब तक फॉर्म को भर ही देना है। तो वो लास्ट है आपका 27 मार्च 2023, यानी इसी मंथ के लास्ट 27 तक आपको फिल कर देना है। 6 से इसका स्टार्ट हो रखा था। अभी इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में सर्वर इसका डाउन चलता है, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले ही फिल कर देना है आपको। ओके, इस पर ध्यान रखना आप। अब आप थोड़ा ये देख लीजिए, एज पे भी आप भर सकते हैं, 12 बेसिस पे भी, ग्रेजुएशन पे भी। ठीक है, भी बताते हैं उसमें बारे में। देखिए इसमें आपका रिलैक्सेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये रिलैक्सेशन जो है आपका एससी एसटी ओबीसी इस हिसाब से रिलैक्सेशन है। ठीक है, ओबीसी का 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो इसमें जो रिलैक्सेशन आपका डेट है ना वो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से आपको काउंट किया जाएगा। उस दिन से लेकर आप, और आपका जो बर्थ ऑफ डेट है, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से आप एज कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। जल्दी, आप उतना दिमाग मत लगाइए खुद से कैलकुलेट करने का। तो वहाँ से आपका जो भी है और अपना 3 ईयर आप क्या कर सकते हैं अपना, ये एस सी के हिसाब से 5 ईयर या जो भी है आपका। अगर आप जनरल है तो नो, कोई आपका एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिए और फिर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो होप ये समझ में आया होगा। चलिए, तो वहाँ आपको काउंट मेन करना है क्या, 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म जब फिल कीजिएगा तो आप कौन से रीजन से फिल कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको एग्जाम कहाँ दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं भी सेंटर चूज कर सकते हैं, नॉर्थन रीजन में चूज कर सकते हैं, सेंट्रल रीजन में चूज कर सकते हैं। और अब फॉर्म का जो वैकेंसी है आप कहाँ से उसको फिल कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। मान लिया आप साउथ में फिल कर रहे हैं, साउथ रीजन में कहीं से आपने वैकेंसी को फिल किया है, अपने फॉर्म को फिल किया, वो आगे आएगा तो आपको डिटेलिंग में समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आप सेंटर कहीं से भी कहीं भी बैठकर आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, साउथ में फॉर्म फिल करके, वेस्ट में फॉर्म फिल करके आप एग्जाम का सेंटर ईस्ट में भी ले सकते हैं, नॉर्थ में भी, ये आपके चॉइस पे है। तो ये है क्या, ये है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको कहाँ चूज करना है सेंटर, ये है। अगर सेंट्रल रीजन में आप चूज कर रहे हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन वहाँ रहेंगे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, ठीक है, उसका इसी ये कोड दिया हुआ है। तो आप सेंट्रल एग्जाम में चूज कीजिएगा तो ये प्लेस पे आप बैठकर एग्जाम कहीं भी आपका सेंटर दिया जाएगा वहाँ पे चूज करने का रहेगा और फिल कर सकते हैं, वहाँ पे आप एग्जाम जाकर दे सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न रीजन में चूज कीजिएगा तो ये सेंटर का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे इसमें से किसी एक में आपको देगा, वहाँ पे चूज करने का रहेगा, वो अलग हो गया। तो आपको समझ में आ गया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। थोड़ा सा ये देखिए, एक कैंडिडेट हैज़ टू गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, समझ गए। तो आप सेंट्रल में चूज करते हैं तो आप 3 ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, तो आप 3 फिल कर सकते हैं। आप उस पर डिपेंड करता है कि उस किस हिसाब से कौन सा सेंटर आपको अलॉट करेगा, समझ गए। उसके बारे में आप जितना आप दिमाग न लगाइए। ठीक है, नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर, अगर एक बार भर दिए तो फिर लेटर आप कर भी नहीं सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, समझ गए। हिंस द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द सेंटर केयरफुली एंड इंडिकेट द सेम करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। होप समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि 10th का भर रहे हैं, 12th का भर रहे हैं और ग्रेजुएशन, तीनों पे आप भरना चाह रहे हैं, तो आपका 3 अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा। और सेंटर आप जो भी चूज किए हैं फर्स्ट, हाँ ठीक है, तो आपका तीनों एग्जाम उसी सेंटर पे होगा। अगर 10th का भी आप भरे हैं ना तो वहीं आपका होगा, 12th का भी मान लीजिए आप पहला आप भर दिए ग्रेजुएशन का, ओके ऑल राइट। उसके बाद आप फिर 12th का भी भर रहे हैं, उसके बाद आप 10th का भी भर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप ग्रेजुएशन का चूज कर लिए हैं जहाँ भी, तो 10th का और 12th का भी अगर आप बाद में फिल कर रहे हैं तो वहीं आपको 10th और 12th का भी देना पड़ेगा जहाँ आप ग्रेजुएशन का फिल किया है। समझ में आया। अब देखिए आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए ये एग्जामिनेशन, ये पैटर्न आपका जनरल इंटेलिजेंसी पूछेगा 25 नंबर का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा एंड आपका आफ्टर देन इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा। तो ये 25-25 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, समझिए। और आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, और ऐसा कोई सेक्शनल इसमें नहीं कैटेगराइज किया है कि इसमें इतना लाना है इतना लाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें हैं आपको, मतलब 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 नंबर रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, और 60 मिनट आपको दिया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से है, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ये देखिए नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपको कितना रहेगा, 0.5 यानी 1/4। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो नेगेटिव मार्किंग कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये यहाँ देखिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, फ़ी कितना है फिल करने का फॉर्म को, 100 रुपया। ये आप देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन लेवल पे आपका जनरल इंटेलिजेंसी में क्या क्या पूछेगा। ठीक है, फिर आपका ये जनरल अवेयरनेस में ये पूछेगा, फिर ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये पूछेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ये पूछेगा उसी तरह से 10+2, उसमें जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया, ये सारे पूछेंगे। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल में आपका ये जनरल इंटेलिजेंसी पूछेगा, जनरल अवेयरनेस ये रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये रहेगा, और ये आपका क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो आप समझिए कि ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हैं तो आप सीजीएल का समझिए पेपर रहेगा उस तरह का। अगर 10+2 भर रहे हैं तो सीएचएसएल समझिए, और अगर 10th पे भर रहे हैं तो एमटीएस का लेवल का समझिए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका सिंगल स्ट्रोक का एग्जाम है, ठीक है। एक बार आप दिए एग्जाम, वही एग्जाम होगा, उसी पे उस फाइनल लिस्ट उसके बाद बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर आपको मेंस देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि ये खेला सिंगल स्ट्रोक का, और साथ साथ में कहीं कहीं आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह भी होगा, तो वो आप पोस्ट के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। अभी आगे आपको बताएंगे तो वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा किस हिसाब से पोस्ट के हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्या कि लेवल मैट्रिकुलेशन अगर भरते हैं सब तीनों लेवल पे, तो ही शैल बी इशूड ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट, मतलब आपको 3 एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अगर तीनों के लिए आप भर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, ये आपको डिपेंड करता है। तो 18 से 30 के लिए है, सबके लिए कैटेगराइज अलग से किया हुआ। किसी में 18 से 25 है, आपको नीचे दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर किसी के लिए आपका 20 से भी दिया हुआ है, किसी के लिए 18 से 27 दिया हुआ है। तो आप उस हिसाब से, और अगर आप ओबीसी वगैरह में ये सब में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो आप रिलैक्सेशन काउंट करके उस हिसाब से आप अपने को मतलब पीछे भी हो सकता है आपका, ठीक है। अभी आपका मान लीजिए कि 26 बन रहा है ईयर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 जनवरी 2023 से निकालिएगा, तो अगर आपका 26-27 बन रहा है, लेकिन आप क्या आप अगर ओबीसी वगैरह में आते हैं, ST SC में आते हैं, तो 3 साल 5 साल आप पीछे खींचिएगा, तो और क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअली 26 नहीं, रिलैक्सेशन मिलकर और पीछे आ जाएगा, तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। समझ रहे हैं। देखिए अगर आपका एज रिलैक्सेशन आप काउंट किए हैं तो वो सारा आपको सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप फाइनल लिस्ट में उसके बाद आते हैं, जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो समझिए। यहाँ आप देख सकते हैं मल प्रैक्टिस, उल्टा पुल्टा हरकत करते हैं तो कितना साल के लिए आपको लपेट लिया जाएगा। अब देखिए फॉर्म जब फिल कीजिएगा तो आपको क्या है, यहाँ पे आधार नंबर चूज करना होगा, ठीक है। डू यू पे आधार नंबर, हाँ, फिर आधार नंबर, उसके बाद आपको डालना होगा, वेरीफाई कीजिए आधार नंबर, टाइप ऑफ आईडी। तो इस तरह से आप फिल करते चले जाइएगा, नाम दीजिएगा, फिर अपना फिर से नाम लिख डालना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यस या नो किए हैं तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फादर मदर, ये सारा आपका बेसिक जो है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन वगैरह का जो भी एग्जामिनेशन डिटेल्स आप कहाँ से किए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बहुत सिंपल, ये जो भी है वो यहाँ पे आपको फिल सारा कर देना। उसके बाद आगे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पे ये आएगा, कैटेगरी वगैरह आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ वेरीफाई कीजिए, नेशनलिटी डालिए, ठीक है। जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहीं भी है आपका चिन्ह वगैरह वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बिहार का स्टेट पिन कोड वगैरह आपको डालने के बाद ऐसे प्रोसीड कर जाना है। फिर डिक्लेरेशन करके आपको फिर आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, बढ़ने के बाद आपको फ़ोटो का आएगा, ठीक है। तो आपको JPG फॉर्मेट में फ़ोटो डालना है 10 से 20 KB में, ठीक है। सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका, ये देखिए यहाँ आपका जो ये देख रहा है ना विथ हाइट, इसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, सिर्फ ये 10 से 20 KB ही नहीं मैटर करता। तो ये सिग्नेचर हो गया। इमेज का डायमेंशन आपका ये दिखा दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 से 50 KB जो आपका डाल रहा है उसका भी देखिए यहाँ कितना है, 3.5 से लेकर 4.5 ये होना चाहिए डायमेंशन। तो इस तरह से आप समझ गए। तो इस तरह से आपका आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से सारा कुछ फिल करने के बाद, समझ गए, ये जो जितना आपको दिख रहा है सारा आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ आ जाना पड़ेगा, यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए आप, फ़ोटो का और सिग्नेचर का यहाँ चूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अपलोड सिग्नेचर, और जिस हिसाब से विथ वगैरह दिया हुआ है और जो भी फॉर्मेट है JPG में डाल सकते हैं, और उसका डायमेंशन देख लीजिए, उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। डिक्लेरेशन डाल के फिर आगे बढ़िए आप। देखिए ओके फ़ोटो कैसा होगा, सिर्फ ऐसा ही ओके होगा, बाकी अगर ब्लर वगैरह है, ठीक है, उल्टा पुल्टा रहेगा तो नहीं होगा। आप चश्मा भी नहीं पहन सकते हैं। अब देखिए ये मेन मुद्दा, यहाँ पे जैसे आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखिए आप पोस्ट नंबर देख रहे होंगे, ये पोस्ट नंबर है, ठीक है। पोस्ट का नाम है, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है। ये एज कहाँ से कहाँ तक आप एलिजिबल हैं, यही एज है, ठीक है। उसके बाद पे स्केल है, लेवल 6 का पे स्केल से मिलेगा ग्रेजुएशन एवं, और मतलब एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको एटलीस्ट। और उसमें देखिए इसमें पोस्ट वाइज आपको वैकेंसी जो है किस पोस्ट में क्या है वो वैकेंसी आपका दिया हुआ है, तो टोटल इसमें 1 है। तो आपको मेन है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि आप 10th पे भी भर सकते हैं, 12th पे भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन पे भी भर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एज क्राइटेरिया। तो देखिए एज क्राइटेरिया से आपका दिया हुआ 18 से 30, 20 से 25, 18 से 30। अगर मान लीजिए 18-30 ये भरना चाह रहे हैं, कोई और आपको उठा कर दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे ये फॉर्म है आपका, ग्रेजुएशन 58 पोस्ट है इसमें। पोस्ट वाइज यहाँ वैकेंसी दिया हुआ, लेवल 6 का मिलेगा, 18 से 30 एज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं ना NWR ये नंबर, तो मान लीजिए कि आप हो सकता है अंदर में और भी आप खोलिएगा ना तो दिखा देगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट जो ले रही है आपकी, यहाँ पे डिपार्टमेंट लेबर ब्यूरो जो भी ले रही है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेसिफिक आपको कोई और एलिजिबिलिटी चाहिए रहता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए ये यहाँ पे जो ये लिंक दिया हुआ है ना, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया तो इस तरह से खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्शन रीजन,
तो जो भी जो भी है आपका सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, उस हिसाब से जो भी रहेगा, तो वहाँ पे क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन। अब यहाँ पे सिलेक्शन एग्जामिनेशन, सेलेक्ट एग्जामिनेशन कौन सा था, फेज 11 था, तो फेज 11 क्लिक किए, फिर ऐसे सर्च कीजिएगा तो अंदर आएगा। तो जिस तरह से ये अंदर खुल गया, अब देखिए NW वो देखा ना पोस्ट कोड, तो जो भी पोस्ट कोड को आपका चेक करना है ना, वो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, उसका व्यू डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो जो भी आपका पोस्ट डिटेल्स आपको देखना है, अगर मान लीजिए इस कोड का हम देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ व्यू डिटेल्स खोलेंगे, तो उसके बाद देखिए ये पूरा पोस्ट कोड दिख गया। अब कुछ भी अगर रहेगा वैसा, जैसे यहाँ पे देखिए जो भी है, अगर स्पेसिफिक रहेगा, यहाँ क्या एज लिमिट, या ये पूरा आपको यहाँ से मिलेगा पुख्ता जानकारी कि हाँ उस फॉर्म के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं, या हम उसमें कुछ हमारे डिग्री है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो कुछ स्पेसिफिक और चीज़ मांग रहा है कि नहीं। अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ मांगेगा तो फिर क्या हो सकता है, फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते उस फॉर्म। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में 2 ईयर, या फिर इंस्टीट्यूशन बता रहा है, देख रहे हैं 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें आपका क्या दे रहा है, और करके दे रहा है या फिर यही मांग रहा है, तो वो आपको खुद आपको एनालाइज करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, मैं तरीका बता। इसी तरह से ये पूरा आपका पोस्ट है, ठीक है, देख रहे हैं ये सारा इतना, तो ये लगभग आप चेक कीजिएगा तो देखिए कितना आपको दिखा रहा है ये। ऐसे चलते जाइए, पूरा वही दिखा रहा है आपको, एनालाइज करना पड़ेगा कब का किस में कितना कट ऑफ गया है, किस में कितना वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको चूज करके फिल करना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो इस हिसाब से आपको वो पूरा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा, कट ऑफ हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो टोटल इस 549 है, ऐसा ऐसा पोस्ट, ठीक है, लेकिन वैकेंसी नहीं है 549, वैकेंसी कितना है 53-69। मतलब जैसे ये 549वां वाला जो डिपार्टमेंट में ये ऐसे ऐसे ले रहा है, ठीक है, तो उसमें 44 पोस्ट है, तो ऐसे टोटल काउंट कीजिएगा ना पोस्ट, तो कितना हो जाएगा 53-69। लेकिन हो कितना हो रहा है, कितना डिपार्टमेंट इस तरह को कंडक्ट करके अपने में लेना चाह रहा है, सिलेक्ट करना चाह रहा है अपने में, मतलब समझ रहे हैं। तो वो 53, ये 549, और वैसा वैसा टोटल अगर देखिएगा वैकेंसी तो कितना 53-69, समझ गए। तो इस हिसाब से आपका 10th पे, जैसे यहाँ पे 10+2 पे है, लेवल 6 18 से 28 एज है, तो आप देख लीजिए 28 को एज का बता दिए हैं। अब उसके लिए आप फिल उस हिसाब से आप कर लीजिए, और आपको सबसे पहले टाइम लेके आप देखिए कि ग्रेजुएशन में हमको कौन कौन किस से भरना है। अगर हम इससे भर रहे हैं तो हम पूरा तरह से उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके लिए यहाँ से ओपन करके आप कोड देख लीजिए, वहाँ अंदर में कुछ और मांग रहा है कि नहीं। समझ में आ गया होगा। उसके हिसाब से आप कट ऑफ भी प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कि क्या है नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से आपको एनालाइज हो जाएगा, ये आप एलिजिबल हैं तो एज भी आपका यहाँ आइडेंटिफाइड किया हुआ है। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जब आप फॉर्म भर देते हैं तीनों, तो आपको 3 एडमिट कार्ड आएगा, समझे। और फिर जो सेंटर आप चूज किए हैं वही उसी सेंटर पे आपको तीनों एग्जाम देना होगा। समझ में आ गया। सपोज कीजिए आप 2 भरते हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन का ही भरते हैं, तो आपको 2 एडमिट कार्ड आएगा, और जो सेंटर आप चूज किए हैं पहला, उसी दूसरा भी सेंटर आपका वहीं जाएगा, तो आपको 2 एग्जाम देना होगा। समझ में आया। और बेस्ट पे फिल करने का क्या है कि आपको सबसे पहले ये इस पे भरना है, तो आप इसका कट ऑफ देखिए कि क्या है नहीं है, ठीक है। और इसका आपका एलिजिबिलिटी देखना होगा, वहाँ से आपको बता दिए, यहाँ से एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब समझे जी, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, फिर भी ग्रेजुएशन में कभी कभी स्पेसिफिक मांगता है, समझे, स्पेसिफिक मांगता है। जैसे यहाँ आप चेक कीजिएगा ना, तो ग्रेजुएशन में जब ये जो ले रहा है, तो इसका अगर कुछ किसी चीज़ में स्पेसिफिक मांग देगा ना डॉक्यूमेंट आपको, कि हाँ भाई ये भी सर्टिफाइड होना चाहिए, तो आपको वो चीज़ होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता है। समझ में आ रहा है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी है मैं आपको बता